हमारा सबसे बड़ा जो इतिहास है वो महाभारत है। और इसको एक बार समझ लिया तो कभी युद्ध नहीं होगा। दो पक्षों में युद्ध हुआ, एक बच्चा भी बता देगा कौन कौन से पक्ष में युद्ध हुआ। कौरव और पांडव। कौरव कितने भाई थे और पांडव कितने भाई थे? कौन जीता? 5 थे तो क्यों जीते? 100 वालों को जीतना चाहिए था। 11 अक्षौणी सेना थी उनके पास कौरवों के, और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास थी। फिर भी पांडव जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि पांडवों के संग धर्म था और कौरवों के संग अधर्म था। तुम कितने भी बलवान हो जाओ, कितने भी धनवान हो जाओ, कितने भी ऊर्जावान हो जाओ, अगर अधर्म का संग करोगे तो कौरवों जैसी दशा हमारी भी हो जाएगी। और हम कितने भी कमजोर हो जाएं, कितने भी गरीब हो जाएं, कितने भी धन विहीन हो जाएं, कितने भी दुर्बल हो जाएं, लेकिन हमारे संग अगर सत्य रहेगा, धर्म रहेगा, तो जीवन में कष्ट तो पांडवों की तरह बहुत आ सकते हैं, लेकिन अंत में जीत जो है हमारी ही निश्चित है। धर्म की ही जीत होती है। कौरवों के पास अगर धर्म होता तो क्या उस भरी सभा में उस स्त्री को अपमानित करने का प्रयास करते? हाँ या ना बताओ। संस्कार और धर्म के बंधन में अगर बंधे होते, अनुशासन में बंधे होते तो ऐसा नहीं करते। 19 साल के बालक को, निहत्थे बालक अभिमन्यु को 7 लोगों ने चक्रव्यूह बनाकर मार डाला। ये कहाँ का धर्म है? और जो व्यक्ति ऐसा धर्म करता है उसका खुद का ही नहीं, आने वाले वंश का भी सर्वनाश हो जाता है। कौरवों का तर्पण करने वाला भी नहीं कोई बचा। ये तो पांडवों के वंशज अगर परीक्षित जी महाराज ना होते और उसमें कर्ण भी थे, जो 7 लोगों ने चक्रव्यूह बनाया। कर्ण को पता था ये मेरा भतीजा है, पर ये सब जानने के बाद भी कर्ण ने जो है कुछ नहीं कहा। चक्रव्यूह में क्यों फंस गए अभिमन्यु? इसके पीछे भी अब बहुत गहरी बात है। जब मां के गर्भ में थे तो चक्रव्यूह कैसा बनाया जाता है, एक बार अपनी पत्नी को अर्जुन बता रहे थे। चक्रव्यूह बनाने की कथा सुनी, और चक्रव्यूह बनाने की कथा सुनने के बाद मां को नींद आ गई। अर्जुन वहां से चले गए और गर्भ में बालक ने भी सुन लिया चक्रव्यूह कैसा बनता है। जन्म लिया, 19 साल का हो गया, लेकिन पिताजी से आज तक ये नहीं पूछा चक्रव्यूह ऐसे बनता है, चक्रव्यूह में ऐसे फंसा जाता है, उसमें अगर फंस जाओ तो उसका भेदन कैसे किया जाता है। क्यों नहीं किया? क्योंकि आजकल के बच्चे ये सोचते हैं हमने सब सीख लिया है, हमें सब आता है। माता पिता को कुछ भी नहीं पता, इसलिए चक्रव्यूह का भेदन नहीं किया। और जब फंस गए, जब याद किया कि हमने तो इस चक्रव्यूह को खोलना ही नहीं सीखा है। वर्षा प्रारंभ हो गई है और कथा का भी विराम का ही कुछ देर में समय है। तो इसलिए धर्म साथ है और अंतिम श्वास तक सीखना है हमें। हमें अभी कुछ नहीं आता, यही मान के रखो, जब भी कुछ सीख पाओगे।